अच्छा, तो इंटरनेट से जुड़ी हर डिवाइस का ना एक एड्रेस होता है, लेकिन सारे एड्रेस एक जैसे नहीं होते। आज हम यही जानेंगे कि फायरवॉल्स आखिर कैसे एक मास्टर ट्रांसलेटर बनकर पूरे के पूरे नेटवर्क्स की शिनाख्त को मैनेज करती हैं। तो देखिए, फायरवॉल का जो असल काम है ना, वो एक डिजिटल गेटकीपर जैसा है। इसका सबसे बुनियादी मकसद ही एक बाउंड्री, एक हद कायम करना है। यहाँ ना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है हमारा अपना महफूज और प्राइवेट नेटवर्क, और दूसरी तरफ है ये वसी अनइंटरेस्टेड पब्लिक इंटरनेट। तो बस इसी फर्क की वजह से हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। चलें अपने पहले चैलेंज से शुरू करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक अंदरूनी सर्वर है जो बाहर की दुनिया से मैसेज तो ले लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जवाब कैसे देना है। ये एक तरह से गूंगा है, क्योंकि उसके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है, यानी वो रास्ता ही नहीं पता जिससे वो नेटवर्क से बाहर निकल सके। तो सवाल यह है कि भाई ऐसे सर्वर से कम्युनिकेशन हो तो हो कैसे? रिक्वेस्ट तो अंदर आ गई, लेकिन जवाब बाहर जाते हुए कहीं गुम हो जाता है। और होता क्या है, पैकेट का यह सफ़र एक वन वे स्ट्रीट बन जाता है जिसका अंजाम नाकामी है। सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है, वो जवाब देने की कोशिश भी करता है, लेकिन चूंकि इसे इंटरनेट तक वापसी का रास्ता ही नहीं मालूम, तो जवाब सीधा ड्रॉप हो जाता है। तो इसका हल क्या है? हल एक बहुत ही होशियार टेक्निक है जिसे कहते हैं डेस्टिनेशन नेट। इसको यूज समझें कि ये फायरवॉल के अंदर बैठा एक लोकल ट्रांसलेटर है। ये टेक्निक कमाल की है। इसमें फायरवॉल क्या करती है कि आने वाले मैसेज पर रिटर्न एड्रेस ही बदल देती है। ये अंदरूनी सर्वर को एक तरह से बेवकूफ़ बनाती है। इसे ये महसूस करवाती है कि रिक्वेस्ट बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने ही नेटवर्क के किसी साथी से आई है। और बस इसी तरह एक कामयाब कनेक्शन बन जाता है। ये जो ट्रांसलेशन का स्टेप है ना, यही वो चाबी है जो हमारे इस गूंगे सर्वर के लिए टू वे कम्युनिकेशन का दरवाज़ा खोल देती है। अच्छा, अब एक और बहुत ही कॉमन बिजनेस सिनेरियो देखते हैं। मान लें एक कंपनी है जिसे बहुत सी सर्विसेज होस्ट करनी है, जैसे वेबसाइट हो गई, ईमेल सर्वर हो गया, लेकिन मसला यह है कि उनके पास पब्लिक आईपी एड्रेस सिर्फ एक ही है। यही तो असल मसला है, सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा। तो भाई वो इतनी सारी ट्रैफिक को कैसे मैनेज करते होंगे? इसका जवाब है एक स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट। टेक्निकल ज़बान में इसे कहते हैं स्टैटिक पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी पैट। देखें फायरवॉल यहाँ क्या करती है, वो पोर्ट नंबर को देखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़ोन कॉल पर एक्सटेंशन नंबर होता है। अगर रिक्वेस्ट पोर्ट 5555 पर आई तो वो उसे रैक 1 पर भेज देगी, और अगर पोर्ट 6666 पर आई तो वो रैक 2 पर चली जाएगी। और ये सारा काम हो रहा है इसी एक पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए। अब आते हैं अपने आखिरी चैलेंज पर, जो कि स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी के बारे में है। सोचें, क्या हो अगर एक कंपनी को मुख्तलिफ पार्टनर्स के सामने मुख्तलिफ शनाख्त दिखानी पड़े? मतलब वो किससे बात कर रही है उस हिसाब से अपनी पहचान बदल ले। बिल्कुल, यहीं पर काम आती है पॉलिसी नेट। ये एक नेटवर्क को बिल्कुल एक गिरगिट की तरह बना देती है, जो अपने माहौल के हिसाब से अपना रंग यानी अपनी शनाख्त बदल लेता है। इसकी मिसाल यहां देखें कितनी जबरदस्त है। जब अंदरूनी नेटवर्क से कोई पुणे ब्रांच से बात करता है तो उसका सोर्स आईपी 100 डॉट वाला एड्रेस बन जाता है, लेकिन जैसे ही वही बंदा गोवा ब्रांच से बात करता है, उसका सोर्स आईपी बदलकर 200 डॉट वाला हो जाता है। ये एक डायनामिक आइडेंटिटी है जो पहले से बने हुए रूल्स पर चलती है। तो इस सबसे हमने क्या सीखा? यही कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नैट कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक पूरी टूलकिट है, एक बहुत ही पावरफुल और वर्सेटाइल टूलकिट जो मुश्किल से मुश्किल कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी के मसलों को हल करती है। चलें जल्दी से रीकैप करते हैं। हमने लोकल ट्रांसलेटर से म्यूट सर्वर का मसला हल किया, स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट से एक आईपी पर कई सर्विसेज चलाएं, और नेटवर्क कैमेलियन से ज़रूरत के मुताबिक शनाख्त बदली, यानी 3 अलग अलग मसले और तीनों के लिए नेट के बेहतरीन हल। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसी दुनिया में जहां नेटवर्क की शिनाख्त इतनी आसानी से एक पॉलिसी की बुनियाद पर पल भर में बदल सकती है, तो फिर इंटरनेट पर एतमाद या ट्रस्ट का असल मतलब क्या रह जाता है? ये एक सोचने वाली बात है।